तमाशा देख के समझ तो नहीं आया मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, पर मैं ये समझ गया था कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो तो नहीं करना। मैं मूवी देख रहा था सितारे ज़मीन पर। बाय द टाइम मूवी वाज एंडिंग आई वाज सॉबिंग लाइक अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड। जावेद अख्तर साहब ने बहुत खूबसूरत कहा था कि हम दोनों की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है। स्पेल द स्टोरी बिहाइंड दिस पिक्चर। दे वर इंट्रोड्यूसिंग मी टू माही सर बाय सेइंग, सर ये लक्ष्य सर हैं, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं एंड इज वेरी पॉपुलर। यू टेलिंग महेंद्र सिंह धोनी दैट आई एम पॉपुलर। Welcome to Cards for Humanity, where rules are simple. Read the card and answer the question, or take a shot if you want to skip any question. Let's go. The shots look very scary, so I'll try and answer all the questions. 3 words that describe you the best. The storyteller, number 1, talkative and very talkative, very passionate. बहुत passionate हूँ मैं चीज़ों को लेकर. I mean, unfortunately, but yeah. Talk to your 15-year-old self for 15 seconds while acting like your favorite movie character. डरता है, डर लगता है, अपनी कहानी मुझसे पूछता है कौन यहाँ, तू बता क्या है तेरे दिल के अंदर, अरे चाहता क्या है तू बता, हीर लिए दिल के अंदर और हीर खोजे वीराने में, फरेबी है, धोखेबाज है तू। पीयूष मिश्रा, कैरेक्टर फ्रॉम द मूवी तमाशा। एग्जैक्टली यही लाइन कहता हूँ मैं खुद से कि जो चल रहा है उसे चलने दो, खुद की कहानी ढूंढो, अपने आप सही समय पर सही जगह पहुंच जाओगे। एंड apparently I'm at the right place. Spill the story behind this picture. अगर आप थोड़ा सा भी मेरा काम जानते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि तमाशा फिल्म मेरे लिए कितनी ज़रूरी थी। 2011 से 2016 तक मैं गुड़गांव में नौकरी किया करता था। 5 साल तक उस कैबिन में बैठकर मैंने नौकरी की है। मैं खुश तो नहीं था, पर यही सिखाया जाता है हमें कि बस पैसा आ रहा है तो चलने दो। फिर ज़िंदगी में तमाशा आई। तमाशा देख के समझ तो नहीं आया मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, पर मैं ये समझ गया था कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो तो नहीं करना है। कुछ अगले 8 साल और 10-11 प्रोफेशंस लगे। स्टोरी टेलर बन गया। लैला मजनू की कहानी मैं सुना रहा था देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में। कहानी शुरू हुए कुछ 2-3 मिनट हुए थे। इट वॉज अ फुल हाउस, करीब 800-1000 लोग बैठे हुए थे और सबसे फ्रंट रो में बीचों बीच की एक कुर्सी खाली थी। और मुझे खटक रही थी कि एक ही कुर्सी है और बीचों बीच वो खाली है, कौन नहीं आया। इतने में कहानी बस शुरू हुई और चिल्लाने की आवाज़ें आई। चलते हुए इम्तियाज़ अली आए और उस कुर्सी पर बैठ गए। मैंने अपने पैर शिवर होते हुए फील किए थे उस समय पहली दफ़ा। ही एंजॉयड द शो लॉट, और शो के बाद मैंने उन्हें बताया कि तमाशा मेरे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी कहानी और मूवी थी, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं इस फिल्म के लिए, तो क्यों ना एक फ़ैन मीट रखी जाए जहाँ पर इन सब लोगों को मैं बुलाऊँ और सब आपको थैंक यू कह पाएँ। एंड ही वाज सो काइंड इनफ, ही सेड यस लेट्स डू दैट। So on the release date of Tamasha, that is 27th of November 2024, we had the fan meet, और ये उस दिन का पिक्चर है जब हमने परफॉर्म किया इम्तियाज सर के लिए, and we had a lot of heart to heart conversation. This man is one of the finest human beings, one of the finest storytellers this country has ever seen. जब भी कोई मुझसे पूछता है कि इम्तियाज सर से मिलके कैसा लगा, कैसे हैं वो असल ज़िंदगी में, तो एक ही शब्द है मेरे पास, बहुत सूफी हैं ये इंसान। इनके आसपास रहने मात्र से आपको इतना अच्छा लगने लगता है। I love you, Imtiaz sir, from the bottom of my heart. When was the last time you cried? The last time I properly cried, अच्छे से जब रोना आया था फूट फूट के, then it was a movie only. मैं मूवी देख रहा था सितारे ज़मीन पर, and by the time movie was ending, I was sobbing like a small little child. So a big thanks और बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खान सर और बाकी पूरी फिल्म के क्रू के लिए, क्योंकि क्या खूबसूरत कहानी सुनाई है आपने। लाइक आई कुड रिलेट मच मोर बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीजंस, बट बहुत रोया मैं उस दिन, सो थैंक यू। सितारे ज़मीं पे। स्पेल द स्टोरी बिहाइंड दिस पिक्चर। इट्स वन ऑफ माई fondest of memory. I'm a big Thala fan. Thala for a reason. Number 7. माही सर, हम सभी यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जिसको माही सर पर गर्व नहीं है, प्राउड नहीं है। एंड आई गॉट अ चांस टू परफॉर्म फॉर हिम couple of years back. उन्हीं की कहानी मैं सुना रहा था एक फंक्शन में, and he was there and he was really emotional about it. I was very happy. धोनी एडम्स प्राइवेट लिमिटेड की जो CEO हैं और जो बाकी टीम है, वो लोग ले गए थे मुझे सर से मिलाने के लिए, and they were introducing me to माही सर by saying, सर ये लक्ष्य सर हैं, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं and he's very popular. You're telling महेंद्र सिंह धोनी that I am popular. One of the kindest man I've ever met. So to Mahi sir, number 7. Thala for a reason. Write a 1-line apology text to someone you know you've heard but never said sorry to. I'll take a shot for this. I don't have anybody to say sorry to.
Can I say sorry too? I'll take a shot for this. Cheers. कॉफी और ये साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। 3 things you do in love. मुझे ज़िंदगी में जब भी प्यार हुआ है, फुल आशिकों वाला हुआ है, हेड ओवर हील्स हुआ है, तो मैं पागल हो जाता हूँ। पूरी तरीके से ऑल इन वाला प्यार जिसे कहते हैं ना, कुछ नहीं देखते आप, पूरी तरीके से बस उसके हो जाते हो। तो मैं तो ऐसे ही हो जाया करता था। मुझे हर हफ्ते, हर 10 दिन में कुछ ना कुछ एक बड़ा जेस्चर करने का मन होता है। टेकिंग अ फॉर अ वेकेशन और गेट अ रियली गुड गिफ्ट फॉर हर और समथिंग दैट शी डिजायर्स और शी लाइक्स। तो मैं वो सब करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। सो वन इज़ सरप्राइज वेकेशंस आई लव, वन इज़ समथिंग सम हैंडमेड गिफ्ट या खुद से कुछ बनाकर मुझे देना बहुत पसंद है। एंड दो आई एम अ वेरी बैड कुक, पर कभी कभी अपने हाथ से कुछ पकाकर खिलाने में बड़ा मज़ा आता है, विच इज़ यूजुअली मैगी बट does the job. If you could change anything about the way you were raised, what would you change? Very tough question. देखो honestly मैं सच सच बताऊं तो जिस तरीके से मेरी परवरिश हुई है, I don't think उससे बेहतर किसी की भी हो सकती है। I was very different, special child. तो मेरे माँ बाप को हर चीज़ मुझे सिखाने में थोड़ा ज़्यादा समय, थोड़ा ज़्यादा पेशेंस लगा है। तो उन्होंने वही पेशेंस मुझे सिखाने की कोशिश की है। अगर एक चीज़ मैं बदलना चाहूँगा तो बस ये कि वो माँ जब मुझे थप्पड़ मारा करती थी ना, बहुत जोर से लगता था, तो वो कम करवा देता बस मैं, बाकी सब ठीक है। वो ज़माना था जब आप गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे, अब तो हार्डली कोई जाता है, पर हम भी जाया करते थे। और सुबह सुबह की बात है, मैं छत पर मस्तियाँ कर रहा था और गिर गया, और यही वाला पूरा चोट लंबा पूरा फट गया था। सुबह सुबह का टाइम था, मॉम अपने घर पर थी, तो वो गाउन में थी, सुबह 7-8 बजे, एंड शी वाज जस्ट रोमिंग अराउंड एंड शी जस्ट सॉ मी सिटिंग लाइक दिस। जैसे ही उन्होंने खून देखा, उन्होंने मुझे उठाया और वो भागी हॉस्पिटल। जैसे ही हॉस्पिटल भाग रही थी, हमने हमारा घर का मेन डोर क्रॉस करने ही वाले थे, मैंने कहा माँ रुको रुको रुको, उतारो मुझे। क्या हुआ? उन्हें लगा कुछ हो रहा है। मैं शांति से नीचे बैठ गया, मैंने फिर टाइट पकड़ा, मैंने कहा जाओ आप गाउन चेंज करके आ जाओ, मैं पकड़ के बैठा हूँ। फिर तो जो थप्पड़ पड़े हैं मुझे वहां पर, और फिर वो उठाकर मुझे भागी हॉस्पिटल। उस दिन बहुत पिटा था मैं। डू यू थिंक यूर अ गुड सन? आई थिंक आई वॉज नॉट, बट नाउ आई थिंक आई एम। और ये आंसर तो बेहतर मेरे माँ बाप ही दे पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा बेटा बन जाने की। अभी कुछ दिनों पहले मैं जाकिर खान, जाकिर खान, जाकिर भाई हैं, बड़े भाई की तरह हैं, उनके साथ बैठा हुआ था, और मजाक में उन्होंने एक बात कही कि लक्ष्य, ऐसा नहीं लगता बचपन में माँ बाप जो जो भी कहते थे वो सब सही था? तो रियलाइजेशन जब आपको हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू बिकम अ रियली गुड सन और डॉटर टू देम। सो इफ यू नॉट, वर्क हार्ड। व्हाट डिड योर लास्ट हार्ट ब्रेक टीच यू? That expecting somebody else to be like you is the biggest idiocracy there is. दूसरे शख्स को आपके हिसाब से ढालना या चाहना कि वो आपके हिसाब से ढल जाए, इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात और कोई नहीं हो सकती। ये चीज़ मैंने सीखी है अपने लास्ट हार्ट ब्रेक से। अनफॉर्चुनेटली, मतलब आई ऑलवेज बिलीव, अगर आप 21 से 25 साल के बीच में हैं तो शादी करना या प्यार में पड़ना आसान है, बिकॉज यू आर ईजी टू मोल्ड। आप आसानी से एक दूसरे के हिसाब से ढल जाते हैं, एक दूसरे की तरह बन जाते हैं। पर थोड़ा उम्र होने के बाद आप अपने ही वेज में थोड़ा स्टिफ हो जाते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही रहे। पर सामने वाला भी वैसा ही है कि वो भी चाहता है कि चीज़ें उसके हिसाब से रहें, हम उसके हिसाब से बदलें। तो वहाँ बहुत दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, झगड़े होते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं। लेकिन अगर आप ये समझ जाते हैं कि हर इंसान अलग है और जैसा वो है उसे वैसे ही अपना लेना चाहिए, ये सीखा है मैंने लास्ट हार्ट ब्रेक से। गुड क्वेश्चन दैट वाज। व्हाट्स द रिलेशनशिप डील ब्रेकर फॉर यू? Narcissism. When somebody is so full of himself or herself, that's a deal breaker for me. मतलब unfortunately मैं भी वैसा ही शख्स हुआ करता था किसी समय में, लेकिन कोई ना कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है जो आपको एक दफ़ा आईना दिखा दिया करता है कि असल में आप हैं कौन, आप हैं कैसे शख्स। और एक बारी जब वो समझ में आता है तो इंसान उसके बाद कभी भी नार्सिसिस्ट नहीं हो पाता। और दैट इज़ द बिगेस्ट डील ब्रेकर फॉर मी, इफ समबडी इज टू फुल ऑफ हरसेल्फ। जावेद अख्तर साहब ने बहुत खूबसूरत कहा था कि एक रिलेशनशिप को अच्छे से खूबसूरती से ज़िंदगी भर चलाने का एक मंत्र है, तो वो इस लाइन में है, ये समझ जाना कि हम दोनों की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है। इन अ रिलेशनशिप कोई अकेला नहीं होता, और अगर आप खुद को मैं, मेरी इच्छाएं, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी मांगें, जब ये सवाल आना शुरू हो जाते हैं, तो वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा डील ब्रेकर है।
What's the most painful thing you've said to someone you love? I'll take a shot. Shot for this. काम शुरू 6 सेकंड में. Finish the sentence. I miss my old friends. I miss my city. मतलब मैं मुंबई से हूँ नहीं, पर अब मैं मुंबई में रहता हूँ. फिर से आई एम कोटिंग जाकिर भाई, पर वो कहते हैं ना कि जब आप घर से दूर जाते हो तो टूट के अलग नहीं होते हो, चिर के अलग होते हो, रेशा रेशा अलग होता है. तो घर से दूर जाना तो बहुत दिल तोड़ने वाली बात होती है. आई मिस होम. एवरी कपल ऑफ मंथ्स आई मेक श्योर टू गो बैक होम एंड स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली. पर काम अब इतना हो गया है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा मुंबई में रहना पड़ता है. नो कंप्लेंट्स, आई लव द सिटी. दिस सिटी ग्रोज ऑन यू आफ्टर अ वाइल. और एक बारी आपको मुंबई की आदत लग जाती है, उसके बाद आपको दुनिया में कोई शहर अच्छा नहीं लगता. सो आई मिस माई सिटी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स फ्रॉम बैक होम अ लिटिल बिट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स. So how difficult does it get? यहाँ जिंदगी बहुत फास्ट चलती है. यहाँ कोई सोता नहीं है. मैं जब इनिशियली कुछ महीने हुए थे मुझे शिफ्ट होते हुए, मैं डर गया था यार. जो दोस्त थे मेरे आसपास, वो 2-3 घंटे की नींद पर हफ्तों से काम कर रहे थे. एवरी डे जस्ट 3 hours ऑफ स्लीप एंड देन वर्किंग अगैन एंड अगैन. मुश्किल बहुत है, लेकिन ये गारंटी है इस बात की कि अगर आप लगे रहोगे इस शहर के साथ, इस शहर की भीड़ में, अपने पैशन के साथ, सो समय भले ही थोड़ा सा लग जाए, पर आप एट द एंड वहाँ पहुँच जरूर जाओगे. सभी पहुँच जाते हैं, बस लगे रहना पड़ता है. सो I love this city a lot. A piece of advice from a loved one that you treasure the most. Discipline sets you free. Otherwise, you're a slave of your own moods. हमें लगता है कि अगर हम डिसिप्लिन रूटीन में आ जाएंगे तो हम एकदम कार्ड के गधे बन जाएंगे और वही करते रहेंगे. एग्जैक्ट असल में बिल्कुल उल्टा है. डिसिप्लिन सेट्स यू फ्री. अदरवाइज यूर अ स्लेव ऑफ योर ओन मूड्स. इस 2 लाइनों ने मेरी जिंदगी बदल दी. एंड देयर इज वन मोर. शेर कहीं सुना था मैंने, कई सालों पहले की बात है, विच चेंज्ड अ लॉट इन मी. मुझे आज भी नहीं पता है शेर है किसका, तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट्स में शेर किसका था. पर कह रहे हैं कि अपने गम की हर दिन यूं नुमाइश ना कर. अपने गम की हर दिन यूं नुमाइश ना कर. ये लाइन अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि हमें बड़ा मज़ा आता है. बड़ा मज़ा आता है सिंपैथी लेने में. देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, कितनी ख़राब है मेरी ज़िंदगी, कितनी समस्याएं हैं मेरे साथ. और जब आपको वो सिंपैथी मिलती है तो यू स्टार्ट गेटिंग एडिक्टेड टू दैट सिंपैथी. अपने गम की हर दिन यूं नुमाइश ना कर. अपने किस्मत की हर दिन यूं आजमाइश ना कर. जो तेरा है तुझे तेरे दर पर आकर मिलेगा. हर दिन उसे पाने की ख्वाहिश ना कर. वेट फॉर इट. बचपन में जो माँ बाप हमें सिखाते थे कि वक्त से पहले और औकात से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और तब हमारे अंदर का रिबेलियन जाग जाता था, रिबेलियस एटीट्यूड अंदर से जाग जाता था. कैसे नहीं मिलेगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ. अब समझ आता है कि सब सत्य है, वक्त से पहले और औकात से ज़्यादा. Hi, this is Laksh Maheshwari. I'm a storyteller and I'm here for Cards for Humanity for Yuva. If you like this episode, please like, share and subscribe. They have some wonderful content which you're gonna love.